ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी गॉस जॉर्डन, या इसको हम गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड भी बोलते हैं। ओके, इसमें हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 27x प्लस 6y माइनस z बराबर 85। ओके, 6x प्लस 15y प्लस 2z इक्वल्स टू 72। फिर x प्लस y प्लस 54z बराबर -110, माइनस नहीं सॉरी, ये 110 है। ठीक है, तो इसको हमको गॉस जैकोबी मेथड या जैकोबी मेथड से सॉल्व करना है। ओके, सॉल्यूशन यहाँ मेथड का नाम लिख लेते हैं हम, जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड करने से पहले हम क्या करते हैं, 27x प्लस 6y माइनस z बराबर 85, 6x प्लस 15y प्लस 2z बराबर 72 और x प्लस y प्लस 54z बराबर 110। अब क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी जैकोबी मेथड हम करेंगे तो उसमें हम कंडीशन को चेक करेंगे। ओके, कंडीशन ये चेक करने वाले हैं, कंडीशन ये चेक करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो x का गुणक होगा, मतलब a11, ठीक है, a11 जो होगा वो a12 और a13 से बड़ा होना चाहिए, a12 और a13 के से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, फिर जो सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसमें जो y का गुणक होगा, मतलब a22 वो a21 और a23 मतलब x का गुणक और z के गुणक से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें जो z का गुणक है, मतलब a33 वो a31 मतलब x का गुणक और a32 मतलब y का गुणक से बड़ा होना चाहिए। समझ में? इक्वेशन 1 में x का गुणक बड़ा होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 में y का गुणक बड़ा होना चाहिए, और इक्वेशन नंबर 3 में z का गुणक जो है वो x और y के गुणकों से बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको इस ऑर्डर में पहले अरेंज कर लो कि पहले वाले का x गुणक बड़ा, दूसरे वाले का y गुणक बड़ा और तीसरे वाले का z गुणक बड़ा। पर किस कंडीशन में, जब हम जैकोबी मेथड यूज़ करते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम इस क्वेश्चन में लिख देंगे कि ये जैकोबी मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो a11 मतलब 27 का मॉड बड़ा है 6 से और 2 से, ठीक है, बड़ा है, -1 है, सॉरी ये -1 है। उसके बाद में देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए, जो 15 है वो बड़ा है आपका 6 से और 2 से। ओके, फिर तीसरे इक्वेशन में देखते हैं हमारा जो 54 है वो बड़ा है किससे, 1 से और 1 से। अगर इस तरीके से आपको लिखना है क्वेश्चन में, और यहाँ पे लिखना है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, तब हम फिर जैकोबी मेथड को आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, देखो जैकोबी मेथड को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 27x प्लस 6y माइनस z बराबर 85, ये इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, तो जगह 27x प्लस बराबर 85 माइनस 6y प्लस z है ना, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, y को वैल्यू और z को भी पक्षांतर कर दिया। उसके बाद में यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 27 का 3 गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1/27, 85 माइनस 6y प्लस z। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1a है, इक्वेशन नंबर 1a। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे।
तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 6x प्लस 15y प्लस 2 इंटू जी बराबर 72। क्वेश्चन में गिवन है 6x प्लस 15y प्लस 2z बराबर 72। यहाँ से हम क्या करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 15y बराबर 72। x के और z के वैल्यू को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा -6x माइनस 2z। अब 15 जो है उसका तीरे गुणा कर देते हैं, तो y बराबर 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2a। ओके, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। 3 ओके, जिसमें z का गुणक बड़ा है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई प्लस 54z, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 3। ओके, बराबर कितना है 110। यहाँ से क्या करते हैं, z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 54z बराबर 110। x को और y को पक्षांतर कर लेते हैं, तो -x माइनस y। तो z बराबर ये 54 गुणे में है, इधर आके तिरे गुणा हो जाएगा, तो 1/54 हो जाएगा। तो 110 माइनस x माइनस y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3a। ठीक है, 1 से 1a बनाया, 2 से 2a बनाया और 3 से 3a बनाया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इटरेशन। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम मानते हैं, माना कि x0 जो इनिशियल वैल्यू है x y z की 0 है। x0 इज़ 0, y0 इज़ 0 और z0 इज़ 0 है। तो यहाँ से हम फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इटरेशन तो फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू हो जाती है x1। तो ये जो x है 1a में x जो है वो x1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 27 85 प्लस 6y0 माइनस 6y0 प्लस z। यहाँ से z0 y0 हमने 0 माना है और z0 हमने 0 माना है। ठीक है, तो यहाँ से x1 का मान निकाल लेते हैं। 1/27 85 माइनस 6 इंटू 0 प्लस 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी 85/27। तो x1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी, यहाँ से x1 की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। x1 की वैल्यू आ जाएगी, अगर कैलसी में देखें तो कैलकुलेटर से, तो 85 डिवाइडेड बाई 27, तो हो जाएगा आपका कितना 3.148। ठीक है, यहाँ से x1 की निकल गई। अब आते हैं y1 पे। तो अभी इक्वेशन नंबर 2a से y का वैल्यू लिख दो, कितने हैं 1/15 72 माइनस 6x0 माइनस 2z0। ठीक है, ओके। तो यहाँ से y1 का वैल्यू कितना आएगा, तो यह आएगा 1/15 72 माइनस 6 गुणा 0। पहली वैल्यू को हम मानते हैं, तो x0 का मान हमने 0 माना था और 2 गुणा 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 72/15। तो यहाँ से y1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, वो निकलेगा आपका 4.8। फिर हम करते हैं z1 की वैल्यू फाइंड आउट। तो z की वैल्यू क्या निकला था, हमने निकाला था 1/54 110 माइनस x माइनस y। मतलब z1 कर रहे हैं तो ये x0 हो जाएगा और ये y0 हो जाएगा। यहाँ से मान रख देते हैं, तो 1/54 110 माइनस 0 माइनस 0। तो यहाँ से माना जाएगा 110/54। तो यहाँ से z1 का माना जाएगा कितना 2.037। ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन। अब अगला हम करते हैं सेकेंड इटरेशन। तो सेकेंड इटरेशन में हमारा x का वैल्यू हो जाएगा x2। ठीक है, तो 1a से देखते हैं कितना है x का मान 1/27 85 माइनस 6y प्लस z। अब हम कौन सा कर रहे हैं, सेकेंड इटरेशन कर रहे हैं। सेकेंड इटरेशन में वैल्यू x2 की आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y1 और z1। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर y1 और z1 की वैल्यू निकाली है। थोड़ी देर पहले कितना निकाला है, तो 1/27 85 माइनस 6y1 की वैल्यू कितनी है 4.8 प्लस z1 की वैल्यू है 2.037।
ये जस्ट ऊपर हमने निकाला थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से 1/27 और इसको कैलसी से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग कैलसी से कर सकते हो। तो यहाँ से x2 का मान आ जाएगा आपका 2.157। वैसे ही हम y2 का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान कितना निकला, अभी हमने निकाला था 1/15 72 - 6x - 2z। अब देखो सेकेंड इटरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम x1 और z1 का मान रखेंगे, मतलब प्रीवियस वाले इटरेशन का मान रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1/15 72 - 6x1। x1 कितना आया था, x1 का मान आया था, ये आया था 3.148। तो ये जाएगा 6 गुणा 3.148 माइनस 2 गुणा z1 का मान कितना आया था 2.037। तो यहाँ से हम y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 3.269। ओके, अब आते हैं Z2 पे है ना। तो Z2 का मान कितना है 1/54 110 माइनस x माइनस वाई। तो 1/54 ये x1 y1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 110 माइनस x1 का मान कितना निकला था 3.148 माइनस y1 का मान कितना निकला था 4.8। तो यहाँ से मान अगर हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो Z2 का मान आ जाएगा 1.89। ठीक है, आ गया। इसके बाद में देखते हैं, अब करते हैं थर्ड इटरेशन करते हैं। थर्ड इटरेशन में x3 का मान निकलेगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 है, कितना है 1/27 कितना है 85 - 6y प्लस z। 85 - 6y प्लस z। अब हम कौन सा इटरेशन कर रहे हैं, थर्ड इटरेशन। तो प्रीवियस इटरेशन में की वैल्यू को रखेंगे। तो प्रीवियस इटरेशन में y2 और z2 का मान निकला था, तो वही मान हम यहाँ रख देते हैं। कितना आ जाएगा 1/27 85 माइनस 6 गुणा y2 का मान कितना निकला था 3.269 प्लस Z2 का मान कितना निकला था 1.89। इसको अगर कैलसी से सॉल्व करेंगे तो x3 का मान कितना आ जाएगा, तो x3 का मान आ जाएगा 2.492। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको कैलसी से ट्राई कर सकते हो उसका कैलकुलेशन। ओके, अब आते हैं y3। तो y का मान देखो इक्वेशन नंबर 2 से y का मान कितना है 1/15 72 माइनस 6x माइनस 2z 72 माइनस 6x माइनस 2 इंटू z, राइट। अब हम y3 कर रहे हैं तो ये x2 और ये z2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/15 72 माइनस 6 गुणा x2 का मान कितना निकला था 2.157 माइनस 2 इंटू z2 का मान कितना निकला 1.89। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें कैलसी से तो y3 का मान कितना आ जाएगा, तो y3 का मान आ जाएगा 3.685। सेम टू सेम z3 का मान निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से z का मान निकला था 1/54 110 माइनस x माइनस वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड इटरेशन कर रहे हैं z3 का मान। तो ये प्रीवियस वैल्यू मतलब x2 और y2 की वैल्यू रख देंगे हम। तो 1/54 110 माइनस x2 का मान कितना निकला था, x2 का मान निकला था 2.157 माइनस y2 का मान कितना निकला था 3.269। इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से z3 का मान निकल जाएगा 1.937। अब हम करते हैं फोर्थ इटरेशन। ठीक है, फोर्थ इटरेशन हम जब करेंगे तो x4 का मान कितना निकलेगा, देखो 1/27 85 माइनस 6, ये y2 की जगह y3 हो जाएगा क्योंकि हम फोर्थ कर रहे हैं, प्लस z3। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/27 ओके 85 माइनस 6 गुणा y3 का मान कितना निकला 3.685।
प्लस Z3 का मान कितना निकला 1.937। अब इसको कैलसी से अगर सॉल्व करें तो x4 का मान कितना आ जाएगा, तो x4 का मान आपका आ जाएगा 2.401। वैसे ही सेम y4 का मान निकाल लेते हैं। तो y4 का मान कितना था, देखो ये 1 इक्वेशन 2a से y का मान कितना है 1/15 72 - 6x - 2z। कौन सा इटरेशन कर रहे हैं हम, फोर्थ कर रहे हैं। तो प्रीवियस वैल्यू पुरानी वैल्यू कितनी थी, पुरानी वैल्यू x3 और z3 हो जाएगी। तो x3 और z3 उनके मान रख लेते हैं पुरानी इटरेशन से। 1/15 72 - 6 गुणा x3 का मान कितना है 2.492 और -2 × z3 तो मतलब 1.937। तो यहाँ से y4 का वैल्यू निकल जाएगा अपना, कैलसी से सॉल्व करेंगे तो 3.545। ओके। अब ऐसे ही सेम z4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो z का वैल्यू इक्वेशन 3a से क्या है 1/54 110 - x - y। तो प्रीवियस वैल्यू मतलब x3 और y3 की वैल्यू रख देंगे पर। तो 1/54 110 माइनस x3 का मान कितना निकला था 2.492 माइनस y3 का वैल्यू कितना निकला था 3.685। ठीक है। तो यहाँ से आपका z4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.925। अब करते हैं फिफ्थ इटरेशन। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमारी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही है, दशमलव के 2 स्थानों तक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। जैसे x की वैल्यू को मिलाया हमने 2.4, लेकिन दूसरी और तीसरी वैल्यू भी रिपीट होनी चाहिए, है ना। दशमलव के 2 स्थानों तक एटलीस्ट वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। तो फिफ्थ इटरेशन सब में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि x की हो रही है y की नहीं हो रही है। तो फिर देखो ये 3.5 है और ये 3.6 है, तो अभी रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हमको फिर आगे इटरेशन करना पड़ेगा। फिफ्थ इटरेशन मतलब x5। तो इक्वेशन नंबर 1a से कितना निकलेगा 1/27 85 - 6y + z। ओके, ये लिख दिया मैंने। अब हम फिफ्थ इटरेशन कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस पुरानी वैल्यू x y4 और z4 की वैल्यू रख देंगे। तो 1/27 85 - 6 × y4 कितना निकला था, y4 निकला था 3.545 प्लस z4 की वैल्यू 1.925। कैलसी से करेंगे तो x5 का वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 2.432। आप कैलसी से इसको ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं y5। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2a से y का वैल्यू कितना है 1/15 72 - 6x - 2z। होगा 1/15 72 - 6 गुणा, देखो यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने x4 और z4। तो x4 का वैल्यू कितना है, x4 का वैल्यू है 2.401 माइनस 2 गुणा z4 का वैल्यू कितना है, तो z4 का वैल्यू है 1.925। तो यहाँ से आपका y5 का वैल्यू आ जाएगा 3.583। कैलसी से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, z5 का वैल्यू निकालते हैं। तो z का फॉर्मूला क्या है, z का फॉर्मूला है 1/54 110 - x - y। अब हम क्या कर रहे हैं, z5 के निकाल रहे हैं। तो प्रीवियस वैल्यू मतलब x4 और y4 की वैल्यू रखेंगे। तो 1/54 110 माइनस x4 का मान कितना निकला था 2.401 माइनस y4 का वैल्यू कितना निकला था तो 3.545। इन सभी को कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा z5 का माना जाएगा 1.927। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम देखो अभी रिपीट नहीं हो रही है, अभी भी रिपीट नहीं हो रही है वैल्यूज़, है ना। 1.92 z की रिपीट हो रही है, y की रिपीट हो रही है क्या, नहीं। अभी सेकंड वाला रिपीट नहीं हुआ है, और x का रिपीट हुआ है कि नहीं, अभी सेकंड दशमलव के दूसरा स्थान रिपीट नहीं हुआ है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, छठवां इटरेशन करते हैं, सिक्स्थ इटरेशन। ठीक है। सिक्स इटरेशन में हम x6 का मान निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगा 1/27 85 - 6y + z। पुरानी वैल्यू को रख देते हैं तो ये y5 और z5 हो जाएगा। 1/27 85 - 6 गुणा y5 का मान कितना है 3.583
प्लस Z5 का वैल्यू कितना है 1.927। तो यहाँ से X6 का वैल्यू आ जाएगा 2.423। ठीक है, 2.423। नेक्स्ट करते हैं y6 का मान निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला क्या है 1/15, मतलब y का फॉर्मूला मतलब इक्वेशन नंबर 2a से 72 - 6x - 2z। अब हम 6 इटरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस वैल्यू मतलब x5 और z5 की वैल्यू रखेंगे। तो ये जगह 1/15 72 - 6 गुणा x5 का मान कितना निकला था 2.432। तो ये आ जाएगा 2.432 माइनस 2 गुणा Z5 का मान कितना है 1.927। तो यहाँ से y6 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.570। फिर से Z6 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z6 का फॉर्मूला क्या है 1/54, इक्वेशन नंबर 3 से 110 माइनस x4 माइनस सॉरी x - y, Z4 कर रहे हैं तो ये x5 और y5 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 1/54 110 माइनस x5 का मान कितना है, x5 का मान निकला 2.432, हो जाएगा 2.432 माइनस y5 का मान कितना है 3.583। ओके, तो यहाँ से Z6 का वैल्यू हो जाएगा 1.926। ठीक है, अब हम 7th इटरेशन करेंगे। 7th इटरेशन, तो 7th इटरेशन में भाई x7 का मान कितना निकलेगा देखो। तो x का मान कितना है, x का है 1/27, x का फॉर्मूला 1/27 85 - 6y + z। 7th कर रहे हैं तो हम 6y की वैल्यू रखेंगे, मतलब y6 और z6 की वैल्यू रखेंगे। तो जाएगा 1/27 85 - 6 इंटू y6 का मान कितना है 3.570 प्लस Z6 1/926। यहाँ से x7 का वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा 2.426। ठीक है, अब करते हैं y7 का मान फाइंड आउट। तो y7 के लिए फॉर्मूला क्या है, y7 के लिए है इक्वेशन नंबर 2a से 1/15 72 - 6x - 2z। अब y7 कर रहे हैं तो वैल्यू जो होगी प्रीवियस इटरेशन की रखेंगे, मतलब S6 और Z6 की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1/15 72 - 6 x6 का मान कितना निकला 2.423 माइनस 2 इंटू Z6 का वैल्यू कितना निकला 1.926। तो यहाँ से आपका y7 का वैल्यू निकल जाएगा 3.574। ओके, अब नेक्स्ट है Z7। तो Z7 का फॉर्मूला क्या है, Z का फॉर्मूला 1/54 110 माइनस x माइनस y। Z7 के लिए x6 और y6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 1/54 110 माइनस x6 का मान कितना है, तो x6 का मान 2.423 माइनस y6 का मान कितना है 3.570। तो यहाँ से आपका Z7 का मान आ जाएगा 1.926। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि x का मान पहले मिलाते हैं। देखो x का मान 2.42 और S6 का मान 2.42 सेम आ रहा है। ठीक है, फिर y का मान देख लेते हैं। y का मान 3.57, फिर z का मान 1.92, मतलब दशमलव के 2 स्थानों तक रिपीट हो रही है वैल्यू। तो हैंस 6 और 7 इटरेशन में दशमलव के 2 स्थानों तक वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए जो आंसर होगा हमारा x बराबर 2.426, y बराबर 3.574 और z बराबर 1.926। ये तीनों चीज़ें हमारी आंसर होगा। डन। ओके, तो हम जब भी जितना भी इटरेशन कर रहे हैं उसमें हम पिछली वाली वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, पिछली वाली वैल्यूज़ को। और एक्स वाई जी का मान हमने कैसे निकाला था, एक्स वाई जी का मान हमने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके निकाला था। और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 के लिए कंडीशन ये रही। उसके बाद में उनको सॉल्व करके हमने 3 कंडीशन निकाला और हर कंडीशन में क्या किया हमने, हर इटरेशन में प्रीवियस वैल्यू को मान रखते गए और सबसे शुरू वाली वैल्यू को हमने x0 y0 z0 को हमने 0 माना।
तो यहाँ से हमारे इटरेशन ओके चलते जाएंगे और जब तक चलेंगे जब तक कि दशमलव के 2 स्थानों तक मान रिपीट ना हो जाए। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद पढ़ेंगे हम गॉस सेडल मेथड।